स्क्रीन सही है? ठीक, ओके। तो बात कर रहे थे हम एरे की, ठीक। मान लो मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है स्कूल के लिए, ठीक। उसमें मुझे रिकॉर्ड रखना है स्टूडेंट्स का, लगभग 100 स्टूडेंट्स के लिए मेरे से किसी स्कूल ने सॉफ्टवेयर बनवाया। तो मैंने क्या करा, मेरे पास क्या ऑप्शन है, क्या करूंगा मैं, 100 स्टूडेंट नाम के अलग अलग वेरिएबल्स बनाऊंगा, उनके अंदर उनके रोल नंबर वगैरह इनिशियलाइज कराऊंगा। ऐसे ही तो कुछ कराऊंगा, ठीक। आप क्या कराओगे भाई, ऐसे ही तो कुछ कराओगे। तो एक मिनट में दिखा देता हूं, ठीक ठीक। मैं ऐसा ही तो करूंगा भाई। रोल नंबर अगर मुझे लेना है स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग ले लिया और स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू, मान लो मैंने इसका रोल नंबर ऐसे रख दिया कि 1001, ठीक। और ऐसे कर करके मेरे पास लगभग कितने वेरिएबल बन जाएंगे भाई। देखो, अगर एक सा नाम रखूंगा तो वो हो जाएगा गड़बड़, ठीक। और सबके रोल नंबर भी अलग रखने हैं मुझे, डुप्लीकेसी की एरर आ जाएगी ना अगर ऐसे करूंगा। ऐसे कर करके मेरे पास लगभग 100 वेरिएबल हो चुके होंगे, ठीक। और उन 100 वेरिएबल को मैं ठीक उसी तरह से अलग अलग नाम दे चुका हूँगा। इस तरह से लगभग मेरा काम हो चुका होगा, ठीक। 100 वेरिएबल बन गए, 100 के 100 वेरिएबल को हमने रोल नंबर से इनिशियलाइज भी करा दिया और बात बन पड़ी। परंतु मेरे से अगले साल उसी व्यक्ति ने कहा, क्योंकि उस व्यक्ति के यहाँ अगले साल और स्टूडेंट एडमिशन लेने आ गए। उसने सोचा था 100 से ज़्यादा तो आएंगे नहीं, पर उसने बहुत अच्छा मेहनत करा, उसका स्कूल बहुत अच्छा चलने लगा, तो लगभग 150 बच्चे आ गए। तो अब मैं 50 वेरिएबल और बनाऊं, 50 वेरिएबल और बनाऊंगा, ऐसा ही तो करूंगा, ठीक। फिर ये तो एक रही बात दूसरी कि भाई उसने मुझसे इतने सारे बनवाए और ऐसा करा, ठीक। लेकिन उसने मुझसे कहा कि जो ये रोल नंबर लिख रखा है आपने 1001, 1002, 1003, हम इसको अब ऐसा नहीं चाहते। हम तो इसको चाहते हैं कि अब हमारा हर एक बच्चे का रोल नंबर भी हमारे नाम से जाना जाए। ऐसा होना चाहिए, सबका रोल नंबर ऐसा होना चाहिए, ठीक। तो ऐसा मैं 100 बार चेंज करूंगा, है ना। सॉफ्टवेयर के अंदर जाके ऐसे में 100 बार चेंज करूंगा। 1000 होते तो 1 लाख होते तो कोई समझदारी थी? है किसी के पास इसके अलावा कोई रास्ता? कौन सा मेथड? वन मेथड, वेर अर्ग। वेर अर्ग कैसे यूज करते, बताओ मेरे को, बताओ कैसे करूं, बताओ। मैं लिख दूंगा, आप बताते जाओ, मैं लिखता जाता हूँ। ये रहा नोट पैड, बताओ क्या करूं। मान लीजिए कोई, हाँ चलो, या तो देखो डायरेक्ट बनवाओ, इधर उधर की बातें मत करो, क्योंकि मैं जानता हूँ वैसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं उस पर आगे बढ़ रहा। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो प्लीज आप बता दीजिए। सर M1 मेथड जैसे बना लीजिए, हम मान लीजिए मैंने बनाया और मैंने लिखा M1 पैरेंथेसिस, मैंने 3 डॉट दे दिया, फिर उसके बाद मैं जितने नंबर चाहता हूं उतने नंबर यूज कर सकता हूं मेन मेथड में कॉल करके। इस तरह से सर आप जानते हैं नहीं, ये नहीं पैरेंथेसिस रहेगा इस तरह से। उसमें 3 डॉट डालिए, 3 डॉट डाला, फिर उसके बाद बॉडी क्लोज और वो करिए, बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज करा। उसके बाद मेन मेथड में यही M1 नाम से आप कॉल करेंगे, फिर जितने नंबर चाहेंगे उतने नंबर यूज कर सकते हैं। माय डियर, नंबर की बात करें तो वो जब टीडीएस की बात कर रहे हैं वहाँ पे मेरे को लग रहा है उससे रिलेटेड है। हाँ मैं भी तो वहीं आ रहा हूँ। जब आप वेर अर्ग की बात कर रहे हो तो वेर अर्ग वेरिएबल मैंने पढ़ा दिया वैसे आपको? नहीं सर, नहीं।
वेर अर्ग देखिए क्या चीज है। जब हमारे पास एरे आया, एरे का कॉन्सेप्ट आया और उसको अंदर हम मेथड के अंदर एज पैरामीटराइज कर रहे थे। बताऊंगा कि वेर अर्ग क्यों आया, अस्तित्व में क्यों आया जबकि एरे है। आपके पास रिप्लाई नहीं होगा वैसे इसका, क्यों आया वो जबकि हमारे पास एरे है। सर 4 साल हो गया। चलो कोई बात नहीं, वेर अर्ग जब पढ़ाऊंगा तब इस पे छेड़ेंगे। ठीक, इनका कहना सही है, परंतु वेर अर्ग उसका एडवांस वर्जन था, वो बाद की बातें आई थी। हाँ, तो उसको अभी नहीं छेड़ रहे हम, वेर अर्ग जब पढ़ाएंगे वेर अर्ग की बात करेंगे। ठीक, तो अब भैया ऐसा करने के लिए मुझे कम से कम 1000 बार ऐसे चेंज करना पड़ता है, 1000 बार वेरिएबल को फिर लिखना पड़ता है, इक्वल टू लिखना पड़ता, और उन सब में 1000 बार EVS_EVS_ जोड़ना पड़ता। स्कूल की मैनेजमेंट टीम बैठी, उन्होंने कहा एक्सपर्ट व्यू सॉल्यूशन नाम नहीं होना चाहिए, एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन नाम होना चाहिए। EVS रहने दो, EVA करवा दो। SSC कैसे हो गया? अरे छोड़ो यार, जो हो गया उससे क्या फर्क पड़ रहा, टॉपिक पे क्यों भी डिस्टर्ब करे जा रहे हो। EVS की जगह उन्होंने कह दिया अब EVA कर दो। सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपने इंजीनियर से बड़ी मेहनत से उसको चेंज करवाया, EVS कर दो सब जगह। अब उन्होंने कहा कि EVA करना पड़ेगा, तो ये तो फिर दोबारा सारा काम बिगड़ गया, फिर से दोबारा करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई है नहीं करने के लिए ऐसा। अगर ऐसा कुछ होता जो ये 1 2 3 है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, इसको हम चेंजेबल बना देते वेरिएबल के अंदर, इसी को हम चेंजेबल बना देते तो ये वाला काम बड़ा आसान हो जाता। क्यों? क्योंकि हम फॉर लूप लगाते और यहाँ आई लगा देते, आई की वैल्यू चेंज होती रहती और बस एक EVS तो जुड़वाना है 3 लाइन के कोड में, चाहे 1000 करना हो, चाहे 1 लाख करना हो, चाहे 1 करोड़ करना हो, वो हो जाता ना। तो यही सारी चीजें लेके आया आपका एरे का कॉन्सेप्ट। एरे का कॉन्सेप्ट यही सारी चीजें लेके आया। एरे क्या कहता है भाई, स्ट्रिंग नाम का मैंने इस तरह से करा, ठीक, सिंबल लगा दिया और वेरिएबल का नाम रखा स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू। ठीक, फिर क्या करूंगा, स्ट्रिंग और डाल दिया इसके अंदर, मान लो 100 बनाने तो 100 बन गया। अब आप कैसे रखोगे, स्टूडेंट 0 इज इक्वल टू जो भी आप रखना चाहते हो। ठीक, मान लो मैं यहाँ पर वही रखना चाहता हूँ 1001। ठीक, और इस तरह से स्टूडेंट 1 पर चला जाए ये, और ये 3 ये 4। ठीक, इस तरह से इसकी इंडेक्सिंग भी चेंज होती जाए। ठीक, अब मैं जैसे जैसे चेंज करना चाहता हूँ इस इंडेक्सिंग पे, और इस इंडेक्सिंग की बड़ी खासियत है ये चेंजेबल है। देखो इतना पार्ट चेंजेबल नहीं है, लेकिन ये चेंजेबल है, ये चेंजेबल है। इसके अंदर अगर मान लो मैंने ऐसे करके डाल दिया इंटीजर I इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर मैंने I डाल दिया, तो ये किस जगह जाके चेंज मारेगा, स्टूडेंट इंडेक्स नंबर 3 में। I की वैल्यू क्या है 3, तो इससे तो फायदा हो गया। अब वो क्या कहेगा हमसे, जी मुझे सब में EVS लगवाना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो सिर्फ एक फॉर लूप लगाना है। कोई बात नहीं, हम तो कहते हैं हो जाएगा जी। ये लो फॉर लूप लगाया, इंटीजर I इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करा, I को क्या करा, इज लेस देन इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट जो भी उसकी लेंथ होती होगी। ठीक, और I को प्लस प्लस करा दो क्योंकि हर एक बारी मुझे 1 बढ़ाना है, और बस करना शुरू कर दो। क्या कर दें, मेरे को क्या करना है, स्टूडेंट I इज इक्वल टू जो पहले से था वो तो रहे ही रहे, परंतु उससे पहले EVS जुड़ जाए, ऐसा ही तो चाहते हैं हम। उससे पहले EVS अंडरस्कोर जुड़ जाए प्लस, और जो वो पहले था वैसा ही रहे, स्टूडेंट I। हो गया 2 लाइन के कोड में काम सारा, नहीं हो गया। अब उन्होंने कहा जी नहीं जी अब EVA कर दो, लो जी भाई साहब EVA कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, आसान हो गया ना। जहां भी
ट्रेवर्सिंग आपकी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूएशन में है, वहां एरे का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक, जहां भी आपकी ट्रेवर्सिंग कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूएशन में है, वहां आपका एरे का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक, तो एरे क्या कहलाती है आपकी? एरे it is nothing but a collection of homogeneous data element। देखो ना, ये जो सारे एलिमेंट जाएंगे इसके अंदर किस टाइप के जाएंगे? कोई इंटीजर टाइप का गया, कोई डबल टाइप का गया, कोई फ्लोट टाइप का गया, सारे एक जैसे जाएंगे। तो एरे इज द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। ठीक, दूसरी बात, यहां पे पहले ही साइज देना पड़ जा रहा है ना, यहां पे पहले ही साइज देना पड़ जा रहा है ना, तो क्या है ये? इट इज फिक्स्ड इन साइज, फिक्स्ड इन साइज। If we are talking about size, then array is fixed in size। ठीक, और तीसरी बात क्या है? ये दिख नहीं रही आपको तीसरी बात? ये इंडेक्स बेस्ड, इट इज इंडेक्स्ड बेस्ड। तीनों बातें समझ में आई? बड़ी मोटी मोटी सिर्फ तीन ही बातें हैं एरे की डेफिनेशन में। मैं लिखवा देता हूं आपको। एन एरे इज एन इंडेक्स्ड बेस्ड कलेक्शन ऑफ, अभी देखो क्या बात लिखने वाला हूं, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड नंबर ऑफ, क्या एक जैसे दिखने वाले ना, होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स, बस यही है। देखो कितनी इसमें काम की बातें क्या क्या आई? होमोजीनियस, फिक्स्ड, इंडेक्स बेस्ड, है ना। एरे इज एन इंडेक्स बेस्ड कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। मेन एडवांटेज क्या होता है एरे का? अभी तक समझ में आना चाहिए, कुछ लोगों को तो नहीं आया होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन ज़्यादातर को तो समझ में आना चाहिए। मैं ये बात कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि मेन एडवांटेज क्या है एरे का? जब कंटिन्यूअस सब कुछ हमें कर, मतलब कि जैसे कोई चीज हो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। whenever we are try to traverse things in continuous way, then code will be very easy and very improved। ठीक, रीडेबिलिटी जो होती है, ट्रैवर्सिंग को हम रीडेबिलिटी भी कह सकते हैं। रीडेबिलिटी ऑफ कोड विल बी वेरी इजी एंड फास्ट। ठीक, मैंने आपसे कहा, मान लो ऐसा मैंने कह दिया कि नरेंद्र के बराबर में जितेंद्र बैठता है, वो कौन सी सिटी से आता है? कक्षा 7 का। तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले तो ये ढूंढने जाओ ये नरेंद्र कौन है, फिर ढूंढने जाओ फिर इसके बराबर में जितेंद्र कौन है कक्षा 7 का, और फिर तब जान के आप ढूंढोगे। लेकिन ऐसा आपने एक फंक्शन बना दिया कि हमें तो सिर्फ उसकी सिटी ढूंढनी है, तो आपने देखा स्टूडेंट नंबर इंडेक्स में डाल दिया 76 की सिटी निकाल के लाओ, ऐसा मेथड बना दिया, वो सिटी निकाल के लाएगा। अब मैंने 76 की जगह इंडेक्स कर दी 77, चाहे 78 करूँ चाहे 79 करूँ, फटाक से सबकी सिटी लाता रहेगा ना। तो जहाँ भी कंटिन्यूअस मेमोरी या कंटिन्यूअस आपका ट्रैवर्सिंग आपको करानी है, वहाँ एरे बड़ी हेल्पफुल है, फास्ट है। गेटिंग और नॉट? यहाँ तक किसी को कोई इशू? कंटिन्यूअस मतलब एक क्रमबद्ध, लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक, मान लो मैंने आपसे कहा 26 जनवरी को स्कूल के मैदान में परेड लग रही है, और बच्चों से कह दिया कि बच्चे अपने अपने
घर के यूनिफॉर्म में आना, मैंने आपसे कह दिया कि आप ये लड्डू बांट रहे हैं, पहले नीली शर्ट वालों को बांटो, फिर सफेद शर्ट वालों को बांटो, फिर लाल शर्ट वालों को बांटो, फिर जिनकी शर्ट में 2 से ज्यादा कलर हैं उनको बांटो, फिर 3 से ज्यादा कलर वालों को बांटो। तो आपके लिए तो बड़ा हैक्टिक वाला काम हो जाएगा ना। लेकिन अगर मैंने ऐसा कह दिया होता कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लगातार बांटते जाना है, तो आसान काम हो गया ना, क्रमबद्ध, कंटिन्यूअस, है ना। यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसी को एरे का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि लूप से भी सेम काम कर सकते हैं। लूप से कैसे काम कर सकते हो बताओ, करके दिखाओ। अभी मैंने तो स्टूडेंट बनाए थे 100, ये लो अभी दोबारा से। बात कर रहे हैं सर आप, हाँ? सीक्वेंस उसमें भी होगा। कैसे हो सकता है सीक्वेंस? है। बताओ कैसे हो सकता है सीक्वेंस लूप में, बताओ। सर जैसे किसी मान लीजिए आई का बढ़ाना है, आई कर दिए वहाँ। एक मिनट आते हैं ना, आते हैं वहीं आते हैं। ये लो आप कह रहे हो इसको यहाँ से हटा के इसको कर दिया 100, ऐसा कह रहे हैं आप, और फिर आप कह रहे हैं कि आई है ना, और आई को क्या कर दूं अब मैं? सर इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं सर, जैसे स्टूडेंट का मुझे बढ़ाना है। हाँ हाँ, तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ तो मैंने अभी जो स्टूडेंट बनाए थे इसी तरह तो बनाए थे, स्ट्रिंग student1 इज इक्वल टू, ऐसे ही बनाया था। तो अब इसमें इंडेक्सिंग में कैसे चलाऊं, मेरे समझ में नहीं आ रही। ये इंडेक्सिंग तो नहीं चल पाएगी, आप बस चला के दिखाओ अगर आपसे चलती हो तो, मुझसे तो कभी नहीं चलेगी। अच्छा स्टूडेंट आई कर दूं, ये लो स्टूडेंट आई कर दिया, स्टूडेंट आई कर दिया, स्टूडेंट आई कर दिया, चल जाएगी। आई जब इंक्रीज होगा तो शायद आई कैसे इंक्रीज होगा, उसे ये तो पूरा एक वेरिएबल हो गया ना, अब तो नाम ही हो गया। अब इसमें आई क्या है, टी क्या है, यू क्या है, उसे क्या फर्क पड़ता है, समझिए। इतना आसान नहीं है। हाँ अच्छी बात है, जब मैं पढ़ता था मेरे भी दिमाग में ऐसे ऐसे सवाल आते थे, मैं तो आपसे भी भयंकर भयंकर सवाल पूछ लिया करता था। मैं तो कहता था कि आप कहते हो कि प्रोग्रामिंग काम को आसान करने के लिए होती है, हैं? लेकिन आपने ऐसे करके बना दिया। ठीक, फिर आपने ये करा और फिर आप कर रहे हो ठीक, फिर आप प्रिंट करा रहे हो। तो मैं तो सीधे अपनी क्लास में बोल दिया करता था अपने टीचर से कि भैया मुझे 5+4 कराना था या 4+6 कराना था, ये तो बड़ा आसान काम था, क्यों इतनी सारी बातें लिखवा दी आपने, ये तो काम और हार्ड कर दिया। मेरे यही समझ में नहीं आता था, मैं तो यहाँ से शुरू करता था। मैं कहता था कि कोई व्यक्ति बाइक सीधे चला रहा है, आपने रास्ते में बहुत सारे ऐसे 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 लगा दिए। तो मेरे टीचर समझाते थे, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। पूरी क्लास हंसती थी, मुझे तो अच्छा लगता था कि हंस रहे हैं, चलो किसी को हंसने का मौका तो लगा। ठीक, लेकिन समझाते थे कि ये फिक्स हो गया आपका, ये फिक्स हो गया, यही काम आपको 10 बार करना होता तो 10 बार आप नंबर करते, 10 बार ये फंक्शन बनाते, और यही काम आपको जोड़ने वाला तो अभी आपका दिमाग जोड़ रहा है। कोई मशीन में फिक्स करके मशीन से करवाना होता तो मशीन से कैसे कराते, ये 6-4 करते तो मशीन हमेशा 6 और 4 10 ही आंसर देती रहती। या फिर अगर कोई और कहता नहीं जी मुझे तो 6 और 4 नहीं, अब तो 15 और 20 जोड़ना है, तो वो आपके पास अपना कैलकुलेटर लाता, आप पेचकस से उसको खोलते, उसकी चिप निकालते, उसमें प्रोग्रामिंग करते, 15 और 20 करते, फिर लगाते, दो जी अब 15-20 करेगा। ऐसे ही करते ना, तो क्यों ना उसको प्रोग्राम में कर दो और काम आसान हो जाए। भाई एक बारी में मेहनत तो लगी, एक बारी में मेहनत तो लगी, परंतु काम तो आसान हो गया, हर चीज को वेरिएबल कर दिया, चेंजेबल कर दिया। ठीक, चलो यहां तक समझ में आया? होमोजीनियस, वेरी गुड। कोई भी नहीं समझ में आ रहा तो पूछो भाई।
और सिमिलर भी नहीं समझ में आ रहा, ठीक। और बताओ, एक जैसे दिखने वाले, सिमिलर या सेम, ठीक। किसी को कोई इशू है तो बताओ। अब तक सबको एरे का डिसएडवांटेज समझ में आ जाना चाहिए। देखो अगर नहीं आया तो ये तो फिर मेरी पढ़ाने की कला बहुत खराब है। ये मैंने करा आपसे स्ट्रिंग स्टूडेंट इज इक्वल, अच्छा यहाँ भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं वहीं लगाएं, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ भी लगा सकते हैं। न्यू स्ट्रिंग 10 और करना शुरू कर दो बस अपना काम। स्टूडेंट 0 इज इक्वल टू कुछ भी दे दो, अपना रोल नंबर जो भी देना चाहते हो आप, ठीक। और इस तरह से आप अपना और नंबर देते जाओ। मान लो यहाँ मैंने इसको 5 ही दे रखा है, मैंने 5 ही दे रखा है, तो ये लो, ठीक। 1 2 3 4 5, ठीक। 1 2 3 4, ठीक। 5 तक का मुझसे सॉफ्टवेयर बन गया। चिप में सॉफ्टवेयर लोड कर दिया, मशीन में उसे पेचकस से ऐड भी कर दिया और बना दिए उसके 1000 कैलकुलेटर, जाओ जी मार्केट में बेच दो। उन्होंने कहा नहीं जी 5 नहीं, अब तो 15 चाहिए। तो क्या मार्केटिंग से सारे कैलकुलेटर बुलाएं फिर उनमें 15 करें खोल खोल के, यानी कि ये साइज जो है अब जाके 15 करने जाएं हम। यही तो इसका डिसएडवांटेज है। क्या बताया था? फिक्स्ड क्यों है, यही तो इसका डिसएडवांटेज है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है इसका? फिक्स्ड इन साइज। फिक्स्ड इन साइज दैट इज वंस वी क्रिएट, एक ही बार हमने अगर बना दिया तो अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है दोबारा उसे बढ़ाने का। वापस आपको सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करनी पड़ेगी तब जाके बढ़ाओगे। हाँ, या फिर ऐसा कहना पड़ेगा अब वो मार्केट में मशीन थी वो खराब हो गई, अब नई मशीन बना रहे हैं हम 15 के लिए। ये तो खर्चा भी बढ़ गया ना। फिक्स्ड इन साइज क्या है इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम? डिसएडवांटेज। क्या है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका? फिक्स्ड इन साइज। एक और आपको लग रहा होगा इसका डिसएडवांटेज। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर मतलब जैसे इसका यूज करते हैं कंटिन्यूअसली के लिए, लेकिन सर इसका नंबर क्यों फिक्स कर दिया गया है? ये तो जावा बनाने वालों ने करा है ना, है उसके एवज में भी भाई उन्होंने भी सोचा कि ये फिक्स्ड है, इसके एवज में हमें कुछ और भी देना चाहिए। आएगा वो, आप एक बताऊंगा आगे कि इसके एवज में उन्होंने क्या बना के दिया कि अगर वो फिक्स्ड इन साइज से आपका काम नहीं चल पा रहा है तो ये वाली चीज़ इस्तेमाल कर लो। पर धीरे धीरे स्टेप बढ़ेंगे आगे। आया है जावा में बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ा समंदर है, ठीक। फिक्स्ड इन साइज तो समझ में आ गया सबको, ठीक ठीक है। और कुछ दिख रहा है? स्टैटिक तो मैंने लिखा ही नहीं इसके अंदर। वेरी गुड, कितने कहा? होमोजीनियस, एक जैसे। एक जैसे भी तो इसकी प्रॉब्लम हो गई। सिमिलर, एक जैसे क्यों जा पा रहे हैं? मैंने एक बास्केट बनाया, उस बास्केट में मैंने अभी तक पिछले 5 साल से उस बास्केट में मैं बाजार से सिर्फ आम लाता आ रहा हूँ। तो क्या मेरी बाध्यता है? क्या सेब नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना। डिसिमिलर हो गया ना। लेकिन ये कहता है कि मैं नहीं लाऊंगा सेब, मुझे तो जो बताया गया है, ये देखो ये तो कह रहा है मैं भैया मुझे तो जो बताया गया है मैं तो वही लाऊंगा। हाँ, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही लाएगा। तो इंट रहेगा। अगर मान लो ये इंट रहता तो मेरे कोड में एरर आ जाती, पता है आपको? ये सारी चीजें मुझे फिर ऐसे हटा के क्या करना होता? इन सबको एक मिनट में ऐसे करके हटा, ऐसे करना पड़ता, ऐसे करना पड़ता ना। सबके इन्वर्टेड को हटाने पड़ते क्योंकि इंट में तो वो अलाउ ही नहीं है, एरर आ जाती। क्या रिप्लेस किया ना, ये रहा कंट्रोल H से। जिससे रिप्लेस करना होता है उसे यहाँ लिख देते हैं, जिस चीज़ से रिप्लेस करना होता है मैंने ब्लैंक मार दिया बस।
ठीक, और बस रिप्लेस ऑल कर दिया। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई इशू? किसी को भी एरे से डर लग रहा हो, घबराहट हो रही हो, जी मचल रहा हो? नहीं आ रहा? सर जी जैसे अगर इसमें लिखना है, जैसे स्टूडेंट, पहले में स्टूडेंट लिखे, फिर दूसरे में स्टूडेंट या स्टूड, फिर स्टूडेंट, फिर मतलब नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। उन्होंने सुविधा सिर्फ इंडेक्सिंग की दी है, बाकी और कुछ चेंज करने की नहीं दी। ये वाली चीज जो है ये फिक्स रहेगी भैया। हाँ नहीं, अभी तो सिर्फ थ्योरी बताई है, अभी तो प्रैक्टिकल बताऊंगा, अभी तो सिर्फ थ्योरी बताई है। कितनी देर की चली अभी क्लास? भाई इतनी सी तो चली, अभी प्रैक्टिकल भी बाकी है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? ये बताओ मुझे, कोई भी जबरदस्ती यस मत कहना भाई। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा आ रहा है? ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही आना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा हम करा देंगे आगे। ठीक, अब आपने देखा होगा जब अभी तक मैंने जो है ये न्यू का काम, न्यू का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करा है। यहाँ तो हम ऑब्जेक्ट भी नहीं बना रहे, फालतू में न्यू लगा दिया, आपने से किसी ने पूछा भी नहीं। सिंटैक्स विंटैक्स कुछ नहीं है। ये सर अभी इंट लगा, उसके बाद स्ट्रिंग लगा दूं। हाँ ये लो स्ट्रिंग लगा दो। ये हम दूसरा स्ट्रिंग एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट आप बना के कर रहे हैं। तो हम लोग तो वैसे नहीं, ये न्यू का इस्तेमाल मैंने बताया था आपको, हमेशा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए होता है। ठीक, ठीक है। जावा बनाने वालों ने बड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने कहा जैसे ही ये दिख जाएगा आपको स्क्वायर ब्रैकेट, और थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं, जैसे ही आपको इस तरह का सिंबल दिख जाएगा तो आपको क्या करना है, जाओ एरे नाम की क्लास को कॉल कर लो और उसका ऑब्जेक्ट बना दो। एरे नाम की क्लास को कॉल कर लो और उसका ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक, जैसे ही ये ऐसे दिख जाएगा तो जाओ डबल टाइप की जो एरे है, डबल डायमेंशन, उस टाइप की एरे के पास जाओ और उसका ऑब्जेक्ट बना दो। ऐसे अगर दिख जाएगा, ट्रिपल डायमेंशन वाली जो एरे है उसके पास जाओ और उसका ऑब्जेक्ट बना दो। समझ में आ रहा है? कितने भी बनाए जाओ, जितना आपका मन कर रहा है बनाए जाओ, बनाए जाओ, परंतु इससे ज्यादा आप इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे। ये मैं लिख के दे सकता हूं, डबल डायमेंशन ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे अपनी प्रोग्रामिंग दुनिया में। डेवलपर ही नहीं कर पाते तो आप तो फिर भी टेस्टर हैं भाई। हमने अपनी डेवलपमेंट की लाइफ में अभी तक डबल डायमेंशन से ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं करा। हाँ, लर्निंग में करा था, जब कभी अब BCA कर रहा था मैं, तब ट्रिपल डायमेंशन से मैट्रिक्स वैट्रिक्स बना के देखी थी, लेकिन देखा अभी तक काम वाम तो हुआ नहीं, सॉफ्टवेयर में काम नहीं आया मेरे। तो डबल डायमेंशन तक का तो काम आता है। जैसे ये तो बताऊंगा डबल डायमेंशन जब पढ़ाएंगे, फालतू में अभी आगे नहीं पढ़ रहे। ठीक, अभी तो सिंगल डायमेंशन वाली पढ़ो बस। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसी को भी किस में समझाऊं भाई? इसी में बना दूं? हाँ वही तो बताने जा रहा हूँ, अभी तो बताया। एरे नाम की क्लास के पास जाओ और उसका ऑब्जेक्ट बना दो। क्लास का ही तो ऑब्जेक्ट बनता है, तो वो न्यू वही करने जा रहा है। परंतु इस न्यू के बाद हमारे पास एक बाध्यता और है कि न्यू ने एरे का ऑब्जेक्ट तो बना दिया, उस एरे का नाम भी रख दिया, यानी कि जिसका भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका नाम भी रख दिया। ठीक, बात कर रहे थे हम इसी की कि न्यू वगैरह क्यों आया।
न्यू ने एरे का ऑब्जेक्ट बना दिया और उस ऑब्जेक्ट का नाम भी रख लिया रेफरेंस वेरिएबल स्टूडेंट, परंतु उसके पास दिक्कत ये है कि बनाया किस लिए है, क्योंकि एरे को बताना पड़ेगा ना किस लिए बनाया है। वो कहेगा कि 5 एलिमेंट डालने के लिए बनाया है, फिर अच्छा कहेगा 5 एलिमेंट भी डालने हैं उसके अंदर। अब कहेगा किस टाइप के, ये टाइप देनी जरूरी होती है। फिर एरे को टाइप नहीं देना, एरे के एलिमेंट को टाइप देना होता है। एरे जैसे मेरी एरे है ये मेरी एक एरे बन रही है, ठीक। इसकी इंडेक्सिंग भी कर लेते हैं, सॉरी मतलब बॉक्सेस बना देते हैं इसके अंदर। ये लो 2 3 और ये 5 बन गए, ठीक। अब ये इसने कहा इसको स्टूडेंट नाम दिया जाए, स्टूडेंट नाम दे दिया। उसने कहा इसको इंडेक्स भी दे दी जाए, इंडेक्स भी दे दी हर एक बॉक्स को, ठीक। इंडेक्स भी दे दी जाए, उसने इंडेक्स भी दे दी। पर ये जो अंदर है, अंदर आके कौन बैठेगा ये हमें क्या पता, किस टाइप का बैठेगा ये हमें क्या पता। इसी के लिए उसे चाहिए कि इसके अंदर आ सकने वाली आइटम का टाइप, ये टाइप से देखा उसने, यानी कि अब उसने इसे बांध दिया किस चीज से, इंट से, कि भाई ये सारे के सारे टाइप किस तरह के होंगे, इंट। बस इंट के लिए मैंने ये सारे बॉक्सेस बना रखे हैं, और आप जो भी डालो भैया वो इंट होना चाहिए, आप जो भी डालोगे वो इंट होना चाहिए, नंबर होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। हाँ, नाम वगैरह नहीं जाएगा इसके अंदर, बॉक्स बना दिया क्योंकि हाँ क्रम तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम 12 13 14 करें या 131 कर दें। क्रम तो ये है, ये रहा क्रम तो ये है। इंडेक्स उसने पहले ही खुद बना दी ना, अंदर के क्रम से कुछ लेना देना नहीं, अंदर कुछ भी डालो आप जैसा आपका मन कर रहा है। हाँ, लेकिन टाइप सेम रहेगा, सबके सब किस टाइप के होंगे, सबके सब इस टाइप के होंगे, सबके सब होमोजीनियस रहेंगे, इंट टाइप के रहेंगे। यहाँ तक किसी को कोई इशू, किसी को भी, सारे के सारी टाइप रहेगी, चाहे वो इस वाले की रहे, चाहे वो इस वाले की रहे, या वो इस वाले की रहे, किसी की भी रहे भैया। वो सारे बॉक्सेस के लिए उसने बाइंडिंग कर दी किससे, इंट से, सभी को इंट कह दिया कि भैया इंट रहोगे। गेटिंग और नॉट? यहाँ तक किसी को कोई इशू? इसी तरह से आपकी एरे चलती है, ये एरे है, बस इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं एरे में, ठीक ठीक है। न्यू से क्या हुआ, एरे नाम की क्लास कॉल हुई, एरे नाम की क्लास कॉल होने के बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद उसने जो जगह बनाई वो देखा कि उसके अंदर एलिमेंट जो जाएंगे किस टाइप के जाएंगे, ठीक। ठीक, देखो मैं ये क्या क्लास का ही नाम एरे बनी गया, हाँ यही तो गलत कर दिया मैंने, वही करता हूँ। ठीक, ये कहेगा मुझसे क्या, देखें कुछ कह रहा है इंपोर्ट कर लो जावा लैंग्वेज से एरे को, कर लिया, इंपोर्ट करा, आ गई भैया, देखो रिफ्लेक्ट कर दिया एरे में। अब इसके पास जाते हैं, देखें क्या है, गया, किस तरह की क्लास है ये, अंदर देखो क्या क्या बना रहा है, कितनी सारी चीज़ें हैं, इसी क्लास की हैं ये सारी जो जावा ने बना के दिए हैं हमारे लिए, ये सारे इसके खुद के मेथड हैं, या जितनी भी जावा की इंटरनल कोडिंग होती है ना उसमें आप छेड़छाड़ नहीं करो, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे रखी होती है, उसके अंदर आपको कोड नहीं दिखेगा, ठीक है। तो देख सकते हो, देखने के लिए जाओ, यानी कि डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है। तो
तो ये इसी का ही तो बनता है। जैसे ही देखो, ये तो मैंने सिर्फ समझा दिया आपको एरे के नाम की क्लास, ठीक। इतना डेप्थ में मैंने अभी तक और क्लासेस को नहीं पढ़ाया, वैसे तो मैं यहीं तक पढ़ाता हूँ। जैसे मैंने ये बनाया था अपना, कहाँ गया ये रखा यहाँ पे, और इस तरह से हम बनाते थे। जैसे ही ये सिंबल दिखा इसको, तो ये गया किस क्लास के पास, एरे, ठीक, एरे क्लास के पास गया। जैसे मान लो मैंने करा, इससे कहा स्टूडेंट नाम को प्रिंट कर दे, प्रिंट कर देगा तो क्या करेगा भैया, सीधे से ना 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 ना, वो देखो क्या कह रहा है, क्लास के पास गया, इससे पहचाना सिंगल डायमेंशन एरे, इससे क्या पहचाना, एक बना हुआ आया ना, ये सिंगल डायमेंशन एरे, इससे पहचाना इंटीजर टाइप की, आई बना हुआ दिख रहा है, इंटीजर टाइप की, इससे पहचाना उसका हैश कोड, कुछ ना कुछ एड्रेस पड़ा होगा कहीं ना कहीं, वो एड्रेस ला के दे दिया उसने बस, ठीक। मान लो ये मेरी इंटीजर ना हो करके कुछ और होती तो देखते हैं अभी करके, ये लो, ये मेरी इंटीजर ना होके डबल होती, ये लो, और मैं इसको रन करके देखता तो ये बता देता सिंगल डायमेंशन एरे डबल टाइप की, ये उसका हैश कोड, ये एड्रेस है, ये उस एरे का एड्रेस लाया है बस। एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए थोड़ी कहा है हमने, तो उससे क्या कहा, हमने तो सिर्फ ये कहा कि एरे प्रिंट कर दे, हमने उससे इंडेक्सिंग थोड़ी प्रिंट कराई। तो एरे प्रिंट करेगा तो एरे का एड्रेस ही तो, जब कोई क्लास प्रिंट कराते हैं, जैसे मान लो मेरी ये एरे सैंपल है, इसी को प्रिंट कराऊंगा तो इसका एड्रेस ही तो प्रिंट करेगा, ऐसे ही तो होता है। तो ऐसे ही उसका एड्रेस प्रिंट कर रहा है, पर उससे पहले आपको पहचान बता दे रहा है। मान लो यही आपकी डबल डायमेंशन होती तो वो आपको पहचान करवा देता, ये लो मैं इसको ऐसे कर दूं, और यही आपकी डबल डायमेंशन होती तो वो आपको पहचान करा देता, ठीक। सेव करते और ये रन करते तो फिर वो बताता, क्या बताता आपको, कहता डबल डायमेंशन की एरे है, और किस टाइप की है, डबल टाइप की है, ये उसका हैश कोड है, यानी कि उसका एड्रेस है, बस। डबल डायमेंशन रो कॉलम होता है, हाँ, वो आपकी मर्जी, आप रो कॉलम में बना दें या स्टेट और सिटी में बना लें, हम रिप्रेजेंट हम करेंगे, रो कॉलम में बना दो, स्टेट सिटी में बना दो, जैसे भी आपका मन करे, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई इशू, अभी डबल डायमेंशन को हटाते हैं, ये तो सिर्फ एक बार एड्रेस की बात कर रहे थे इसलिए दिखा दिया, ठीक है। एक्सेस करना है मुझे, मान लो मैंने यहाँ दे दिया इंटीजर आई इज इक्वल टू 2, और इससे कहता हूँ कि भैया आपको यहाँ पर आई प्रिंट करा देना है, तो क्या दे देगा ये 1003, क्योंकि इंडेक्स नंबर 2 पर क्या है मेरा, इंडेक्स नंबर 2 पर देखो आई की वैल्यू 2 है ना, तो गया सीधे इंडेक्स नंबर 2 पर, इंडेक्स नंबर 2 पर क्या मिला इसको 1003 मिला, वही तो लाके प्रिंट करेगा अब, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू, सारे ही प्रिंट कराने हैं तो भैया सीधी सी बात है, इसको फॉर लूप में डाल दो, फॉर लूप करा दिया, और ये लो इंटीजर आई, और आई इज लेस देन 0 से स्टार्ट करा दो। अच्छा, एक बात मैं बहुत देर से सोच रहा था, अब बता दूं, अब बताने का टाइम आ गया, अब बता देता हूँ, ठीक। एरे हमारी स्टार्ट होती है इंडेक्स उसकी 0 से, एरे की इंडेक्स स्टार्ट होती है 0 से। जब कोई भी अगर 0 से स्टार्ट होती है तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा, लेंथ -1। मान लो मैंने कहा कि 10 आइटम को रखना शुरू करो पर 0 से स्टार्ट करना, तो 10वीं आइटम कहाँ रखी गई होगी, 10वें नंबर पे, कौन से नंबर पे रखी गई होगी, तो यानी कि लेंथ तो 10 है, तो लेंथ -1, तो उसकी मैक्सिमम इंडेक्स क्या होगी, लेंथ -1। लो ये वाली बात भी लिखवा देता हूं, ठीक। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक, एंड इट्स मैक्सिमम इंडेक्स इज इक्वल टू लेंथ, या इट्स लेंथ -1। इसकी लेंथ में से 1 घटा दो तो इसकी मैक्सिमम इंडेक्स आ जाएगी, ठीक। अच्छा, मैक्सिमम इंडेक्स से ज्यादा डालने की कोशिश करें क्या,
देखें भाई 4 तक तो इंडेक्स है, लेकिन आपको सबको दिख रहे हैं 5 एलिमेंट है, गलती से हमने यहाँ 5 डाल दिया। ठीक, जाएगा 5वां नंबर ढूंढने की कोशिश करेगा, क्या कहेगा, देखो ढूंढ रहा है, 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 बाउंड्री आ गई। ठीक, इसकी बाउंड्री आ गई, इस बाउंड्री से भी आगे आप कह रहे हो कि इसे भी ढूंढ ले, तो क्या कहेगा, इस बाउंड्री से बाहर हो गया, यानी कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। बाउंड देखो ये मैंने करा, ये रन करा, तो ये इसका रन नहीं हुआ, कहां से एरर आ गई, कहाँ, ये तो हाँ एरर आ रही है यार, हाँ उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो नहीं दिख रहा कंसोल। क्या आया भाई, देखो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, उस तरह की इंडेक्स ही नहीं मिल रही उसको, कहां से लाए, उस तरह की इंडेक्स ही नहीं मिल रही, कहां से लाए, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। यहां तक किसी को कोई इशू हो तो बताओ। अच्छा, आपको ये जो एरर आती है ना, ये एरर आपको बताती भी है हर बात। पहले तो इसने एरर का नाम बता दिया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, फिर उसने उसकी डिस्क्रिप्शन बता दी, कह रहा है कि इंडेक्स 5 जो है, इंडेक्स जो 5 डाली है वही तो गड़बड़ है, फिर आपको वो बता रहा है कौन सी लाइन में गड़बड़ है, लाइन नंबर 18 में गड़बड़ है, देखो बता रहा है लाइन नंबर 18 में गड़बड़ है, दिख रही है ना लाइन नंबर 18, सब बताती है आपकी एरर कंसोल पे। क्योंकि एरर पता है कैसे बनती है, एरर आपकी बनती है डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर से। उसका काम होता है सबसे पहले एक्सेप्शन का नाम लेना, अपने पास इकट्ठा करना, दूसरा काम होता है इसका कि उसकी डिस्क्रिप्शन किस बारे में है वो लिखना, तीसरा किस लोकेशन पे है, कौन सी लाइन नंबर पे, ये इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और डाल देगा आपके कंसोल में, बस हो गया। इन 3 बातों को ऑब्जेक्ट बनाता है वो हमेशा, ठीक, और डाल देता है आपके कंसोल पे। हाँ, क्या आया था वहां पे लिखा हुआ, नहीं नहीं नहीं, देखो जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उसको, क्योंकि देखो ज़्यादातर हम एरर से होते हैं, अवेयर होते हैं, हालांकि वो आपकी एक्सेप्शन है। और किस तरह की एक्सेप्शन है, कंपाइल टाइम और रन टाइम, रन टाइम, क्योंकि कंपाइलेशन के टाइम पे तो उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उसे क्या फर्क पड़ता है, 5 इंडेक्स डालो, 25 डालो, 50 डालो, कंपाइलर का काम है इंडेक्स डालने को कहा था ना, डाल दो बस, कंपाइलर ने देखा हाँ डाल दी, बस काम खत्म, उसे क्या फर्क पड़ता है, कोई सी भी इंडेक्स डाल दो, ठीक। क्या एक्सेप्शन आई आपकी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। यहाँ तक किसी को कोई इशू, अच्छा ये अगर मैं ऐसे डाल देता तब क्या आती, कंसोल क्यों नहीं दिख रहा बार बार, आपका कंसोल नहीं दिख रहा भाई बार बार, फिर क्या कहता, फिर से कहता एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इंडेक्स -2 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5, हमारी तो लेंथ ही 5 है, आप -2 कहां से लेके आ रहे हो भाई, 5 ही तो लेंथ है ना उसकी, ये कितनी लेंथ है 5, कह रहा है कि आप कहां से -2 ले आए। ऐसे अगर आज की डेट में उसने अगर अलाउ कर दिया होता -2, तो आप तो -1000 तक, -1 लाख तक पहुंच जाते, तब भी तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड होती है ना। तो इसलिए दोनों तरफ से उसने कंट्रोल करके रखा है, माइनस में भी और प्लस में भी। यहाँ तक किसी को कोई इशू। अब देखो इसका एक और तरीका, यहाँ तक का तरीका समझ में आया, बता देना भाई, नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगा। एक और तरीका बता देता हूँ, मैंने ये करा, ये इसको ऐसे रहने देते हैं और यहाँ आई डाल देते हैं, फॉर लूप वगैरह बना देंगे अभी थोड़ी देर में। इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, चलो यहाँ स्ट्रिंग कर देते हैं, तो जो ये एलिमेंट जाएंगे अंदर स्ट्रिंग टाइप के, इस तरह से
बस 4 डाल देते हैं, बहुत है। ठीक, कितना भी दे सकते हैं। हाँ डिक्लेरेशन के टाइम पे कितना भी दे सकते हैं, पर उसके बाद नहीं। अभी डिक्लेरेशन चल रहा है ना, तो तब तो कितना भी डाल सकते हो, लेकिन उसके बाद नहीं। ऐसे ही जब हम न्यू करके बना रहे थे, वहाँ साइज 5 डालो, 25 डालो, 50 डालो, वो आपकी मर्जी है, पर उसके बाद नहीं। ठीक, अब मैंने यहाँ डाल दिया अर्नव ठीक, ये हो गया। और मैं इससे कह रहा हूं कि भैया जाके फॉर लूप की हेल्प से इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन जो भी मेरी स्टूडेंट डॉट मेरे एरे का लेंथ जो होगा ना वहां तक। देखो मैं -1 नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने यहाँ इक्वल नहीं चलाया। अगर इक्वल चला रखा होता तब मुझे मजबूरन क्या करना होता, लेंथ -1। सर स्ट्रिंग टाइप का है तो फॉर लूप में ही क्यों दे रहे हैं सर, यही कंफ्यूजन। इंडेक्स तो हमेशा इंट ही रहेगी, डेटा एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, इंडेक्स तो हमेशा इंट ही रहेगी ना। नहीं रहेगा तो चलेगा नहीं। अगर इंडेक्स के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी डाल देते आप तो भैया गड़बड़ हो जाता मामला, कैसे बढ़ाते कैसे घटाते, उसे फिक्स रखा है उन्होंने। ठीक, तो इसे लेंथ -1 करो या इक्वल हटा दो, बात एक ही है। ठीक, आई का इंक्रीमेंट डाल देते हैं, बस रन किया और ये मेरे सारे के सारे आपको दिखने लग जाएंगे। एक एक करके एक्सेस कर गए, एक एक करके एक्सेस कर गए ना। किसी को कोई इशू हो तो बताओ भाई। इसमें न्यू कीवर्ड नहीं यूज हुआ, इसमें न्यू कीवर्ड यूज नहीं हुआ क्योंकि हमने इस बॉडी को ही यहाँ पर डिक्लेरेशन के टाइम पे दे दिया, तो इंटरनली उसने इसका एलिमेंट को रखते हुए ऑब्जेक्ट बनाया इसके बिहाफ पे, इस सिंबल के बिहाफ पे। ठीक, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मेथड है, अभी दिखाया ना मैंने एरे के, वो बहुत सारे मेथड है। तो ऐसा आप इंटीजर के साथ भी कर सकते थे, ये ऐसा इंट करते और ये सारे के सारे जैसे आपने डाल रखे हैं इनकी जगह 12, 14 जो भी आपका मन करे वो डालते रहते और बस प्रिंट करा देते। ये लोग आ गए, जैसा आपका मन करे। ये उसमें फार लूप की बॉडी गायब थी। फॉर लूप की बॉडी मतलब सर जैसे फार लूप होता है इसकी बॉडी ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग तो जब मल्टीपल स्टेटमेंट होती है, तो मैं बहुत पहले पढ़ाया था, भूल गए क्या? सिंगल लाइनर के लिए बॉडी की कहाँ जरूरत होती? अभी सिंगल लाइन का ही तो कोड है। मान लो मेरा, अब देखो अब आपको वो बॉडी वाली बात ही समझ में आने लगेगी। मान लो मैं चाहता हूं कि भैया प्रिंट करने से पहले सभी स्टूडेंट को क्या कर दे, स्टूडेंट आई इज इक्वल टू क्या कर दे, EVS अंडरस्कोर प्लस स्टूडेंट आई सेमीकोलन। सबको ऐसा कर दे, सबको ऐसा कर दे। तो अब ये मल्टीपल लाइन हो गया कोड, देखो फॉर लूप के लिए, और प्रिंट कर दे, मल्टीपल लाइन हो गया। अब कह रहा है तो भैया मैं आई को जानता ही नहीं, मैं तो आई को सिर्फ यहीं तक जानता हूँ बस, इससे आगे मैं आई को जानता नहीं। हो गया ना, समझ में आ गया? यस। अगर इसको ऐसा करना होता तो मुझे फिर बॉडी लगानी पड़ती, तब उसे कोई आपत्ति नहीं होती। ये लो बॉडी लगते ही उसे समझ में आ गया, अच्छा ये भी तो इसका पार्ट है। मल्टीपल लाइन ऑफ स्टेटमेंट के लिए हमें बॉडी की जरूरत पड़ती है। अब उसे उसको वो अपना पार्ट मान रहा है, दूसरी वाली स्टेटमेंट को भी। और जब बॉडी नहीं थी तब तक सिर्फ वो पहली बिल्कुल अपने से नीचे वाले को ही मान के चलता है, ये है मेरा पार्ट तो बस। और जब बॉडी होती है तो बॉडी के एंड तक जितने भी मिलेंगी स्टेटमेंट, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 25 हो, चाहे 50 हो, चाहे 1000 हो, सबको अपना पार्ट मानेगा। आ रहा है समझ में? अब आपका ऐसे करके ये चल पड़ा। ठीक, यहां तक किसी को कोई इशू? किसी को भी क्लियर है? मुझे लगता है ठीक ठाक हो गया। तो बस देखो 40-50 मिनट की क्लास हुई है, मैं ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं लेता। सर किसी में जब जोड़ना रहेगा तो ऐसे करेंगे। हाँ, मतलब ये तो एक एग्जांपल दे दिया, जब आपके साथ में ज़रूरत पड़ेगी, आप पता नहीं कैसे कैसे इस्तेमाल कर रहे होंगे, जब आप किन कंपनी में काम कर रहे होंगे तो पता नहीं कैसे कर रहे होंगे। तो ये तो मैंने एक मेरे दिमाग में हिट करा, मैंने वैसे करके दिखा दिया आपको। ठीक,
यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो बताइए। सिंगल डायमेंशन एरे, उसका क्या इस्तेमाल है, क्यों एरे अस्तित्व में आ गया? इसमें केवल बबलू को प्रिंट कराना हुआ तो केवल बबलू को प्रिंट कराना हुआ तो ठीक। हाँ, ये तो आपकी डिपेंडेंट, देखो आपके ऊपर है। इफ कंडीशन लगाई और आपने कह दिया इफ स्टूडेंट आई, ठीक, स्टूडेंट आई, स्ट्रिंग के कुछ मेथड हैं, याद है, याद आ रहे हैं? हाँ, इक्वल वाला याद आ रहा है? इक्वल या कंटेन, कंटेन भी कराया था, कंटेन नहीं कराया, चलो इक्वल कराया। इक्वल क्या यहाँ डाल देते हैं, आप जैसे कह रहे हैं जी बबलू, तो बस भैया, लेकिन ये तो उससे पहले हम ये गड़बड़ करा चुके हैं ना, तो ये भी डालना पड़ेगा ये, वरना फिर कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, मैच ही नहीं करेगा तो प्रिंट कैसे करेगा? तब जाके ये प्रिंट करेगा बबलू को और बाकियों को नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन में वही मैच करा और उसको प्रिंट करा दिया। ये आपके ऊपर है, आप कैसे इफ को भूलना नहीं है किसी को, सबको सब जगह इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यहां तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? सर हाँ, इंडेक्सिंग 0 शुरू होता है, अगर वहाँ i = 0 की जगह 1 कर दे तो? हाँ, i = 0 की जगह 1 कर देंगे तो वो 1 से लेना प्रिंट कर देगा, 0 वाले को छोड़ देगा। एक मिनट, अभी मैंने ये बबलू वाली कंडीशन हटा दूं पहले, ये इफ कंडीशन हटा दूं, अर्नब को छोड़ देगा, ये लो कमेंट कर दिया, और आप रन करके देखो, अर्नब को छोड़ देगा, बबलू से चालू कर देगा। आप ही ने कहा उससे 1 से चालू करो, हाँ, जहां से उसको प्रिंट करने को कहोगे वो वहीं से ही कर देगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू? आपका मन कर रहा है कि नहीं जी मुझे तो ऐसे नहीं प्रिंट करना जैसे ये लिखा हुआ है अर्नब बबलू चेतन दीपक, आपका मन कर रहा है आपको तो ऐसे प्रिंट करना है, पहले दीपक फिर चेतन चेताली फिर बबलू और फिर अर्नब, तो भैया फॉर लूप उल्टा चला दो, माइनस माइनस कर दो। भाई ऐसे भी तो कर सकते थे, ये इसको हटा के यहाँ से ये इतनी सारी बातें यहाँ से हटाओ, कंट्रोल x = ये कर दिया और यहाँ लगा दो i > किससे? 0, ठीक, 0 से बड़ा होगा तब तक चलेगा ना, इक्वल भी लगा दो, इक्वल, क्योंकि 0 तक लेके जाना है ना हमें तो, और i को माइनस माइनस करते रहो। या आपके ऊपर है कैसा आप अपना वहाँ पे लॉजिक, कहाँ गया ये, कैसे आप अपना लॉजिक चला रहे हो, ये सारी बातें आपके ऊपर है, कैसे आप अपना कंसोल कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, चक्कर समझ में नहीं आ रहा। इसका क्या कारण है? इक्लिप्स क्या एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, कहीं मेरे से गड़बड़ हुई है फिर तो, हाँ यही तो गड़बड़ हुई है, पहली लाइन यहीं पे ही दिख गई। उसने जाके क्या करा, चौथी इंडेक्स चौथी से ढूंढना शुरू करा, यहाँ -1 करना था, भूल गए, आ गया, क्योंकि उसने इंडेक्स नंबर 4 पे ढूंढने की कोशिश करी, उसे मिला ही नहीं कुछ, ठीक। हाँ जी, जैसे 5 लाख 4 नाम आप दे दिए, आप इनको एबीएस जो लिखे हैं आप चारों के लिए लिखे, अगर आप एक के लिए करना चाहें जैसे चेटली के लिए, वो आपके ऊपर है, कंडीशन लगा दो, ये लो, इफ स्टूडेंट आई इक्वल्स, कह रहे हो आप चेताली हो जाए तो ये वाली लाइन को हटाओ और ये लो, वो आपके हिसाब से काम करेगा, सबके हिसाब से थोड़ी करेगा, कंडीशन आप लगाओगे ना। सर कोई भी लूप्स हो या कंडीशन हो, हाँ, उसमें अगर सिंगल लाइन के लिए बॉडी में, हाँ, सिंगल लाइनर के लिए बॉडी की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सिंगल स्टेटमेंट को मानता है, यही वाली मेरी स्टेटमेंट है बस, ठीक। अगर कर भी दे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लगा भी दोगे तो कौन सा कुछ कह थोड़ी रहा है, ये लो मना थोड़ी कर रहा है, तब भी उसे कोई आपत्ति नहीं। और सर जी, हाँ, जैसे आप वहाँ बजरी को स्टेटमेंट जो आप लिखे हैं कि ओपन बॉडी क्लोज बॉडी के अंदर 4 नाम दिए हुए हैं, हाँ, 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 अगर हमें 100 नाम देना हो तो हम पूरी का नाम लिखेंगे उसमें से, तभी तो ऐसी वाली एरर खराब है, ये तो सिर्फ पढ़ाने के लिए समझाया, तभी तो ऐसी वाली खराब है। हमेशा साइज दे के बनाते हैं,
ज़्यादातर जब कभी भी हम काम करते हैं इस तरह से बनाते हैं, न्यू स्ट्रिंग और यहाँ साइज दे देते हैं। मान लो मुझे 10 का करना है या 100 का करना है, बस करते जाओ। अब क्या आउटपुट आएगा? अब क्या आउटपुट आएगा? कोई बता सकता है? 10 नाम आउटपुट क्या आएगा? आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। क्यों? 10 बार EVS अंडरस्कोर नहीं आना चाहिए। 10 बार EVS अंडरस्कोर नहीं, 10 बार क्यों आएगा? कंडीशन भी लगा दी, कहीं भी कुछ नहीं आएगा, फिर तो कुछ भी नहीं आने वाला। हाँ, बड़ी काम की बात। अब एक और काम की बात स्टार्ट होने वाली है। देखूं क्लास कहाँ तक गई, बताई जा सकती है इस 5 मिनट में। ठीक, रन किया और शो करा, कंसोल देखा, ये क्या आया? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्या आया? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। हमने कहा उससे इसकी इस लोकेशन पे जाओ और चेक करो कि वो 44 है ही नहीं वहाँ पे कहीं 44-45। इसको पॉइंट करवा रहे हैं फालतू में। ठीक, इसको हटाते हैं। चलो एक और चीज़ करते हैं, फॉर लूप में सिर्फ प्रिंट कराते हैं। अब आप देखिएगा, थोड़ा सा आपको भी आश्चर्य लगेगा। ये सब हटाते हैं और ये सेव करा और इसको भी नॉर्मल सा सीधा ही चला देते हैं। ठीक, i इज लेस देन और इक्वल टू, और इधर i इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, और वो वाली बात मिटा देते हैं। ठीक, और इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक, अब देखिएगा मैं इसको रन कर रहा हूं, ये कहां से आ गए? जिस टाइम पे ये तय कर रहा था कि इसके अंदर मैं क्या डालूं, किस टाइप का डालूं, क्या डालूं, किस टाइप का डालूं, उसी टाइम पे इसने तय कर लिया कि अगर ये इंटीजर होगा तो इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू मुझे डालनी है, अगर ये स्ट्रिंग होगा यानी नॉन प्रिमिटिव होगा तो नल मुझे डालना है। उसी टाइम इसने डिसाइड कर लिया था। लोकल वेरिएबल के लिए ऐसा नहीं करता ये, क्योंकि लोकल वेरिएबल क्लास नहीं होते। और ये मैं आपको कई बार चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं, इस सिंबल का मतलब एरे नामक क्लास को कॉल करने जाएगा, और जैसे ही किसी क्लास को कॉल करने जाएगा तो भैया ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्लास वाली लाइफ साइकिल चल जाएगी, क्लास वाली लाइफ साइकिल चल जाएगी तो उसके वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये सारे के सारे इसके क्या हैं? ये सारे के सारे इसके एलिमेंट ही तो हैं, तो इनको डिफॉल्ट वैल्यू मिलनी शुरू हो रही है किसके बिहाफ पे? इनकी टाइप के बिहाफ पे। आ रहा है समझ में? यही अगर मेरा हो जाता इंट, तो क्या हो जाती भैया डिफॉल्ट वैल्यू इन सबकी डिफॉल्ट वैल्यू फिर 0 हो जाती। उसने वहीं डिसाइड कर लिया जिस टाइम पे वो बन रहे थे बॉक्सेस। समझ में आया? ये अब आपको खुद देखना है कर करके कि डबल के साथ क्या हो जाएगा, कैर के साथ क्या हो जाएगा। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। ये लोग कैर डाल देते हैं ये सर जो 10 में लिखा है 0, तो सर ये जो रहता है बीच में, क्या? बीच में सर ऐसा क्यों रहता है? तो 0 बना रहता है। नॉर्मली हम लोग लिखते हैं तो ऐसे 0 होता है, लेकिन जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग वगैरह में करते हैं यूज, तो 0 सर वो बीच में आता है ना, ऐसे 0 के बीच में बीच में क्रॉस हो सर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आप कह रहे हैं कि यहाँ हम डाल रहे हैं 0 तो ये ऐसे आ रहा है, परंतु जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो बीच में ऐसे कट लग जाता है? ये भी प्रोग्रामर को एक सुविधा दी गई है। कई बार हम प्रोग्रामिंग करते करते भूल जाते हैं कि हमने ये ओ लगाया था। देखो, ये अगर दोनों एक जैसे होते, ऐसे होता तो मेरे समझ में नहीं आता ओ कौन सा है या 0 कौन सा है। उसने पहचान करवाई है, भैया ये वाला 0 है जिसमें कट लगा हुआ है। डिजिटली अगर हम लोग देखते हैं किसी भी डिस्प्ले पे तो उसमें डंडा नहीं रहता, लेकिन प्रोग्रामिंग में टाइप रहता है। यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कि ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ तो आपको बाइफिकेशन आपका क्या करा देगा, फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक, परंतु यहाँ फ़ॉन्ट फैमिली से क्या लेना देना? प्रोग्रामिंग करने की स्किल देखी जा रही है, आपकी फ़ॉन्ट फैमिली थोड़ी देखी जा रही है। तो वहाँ तो सिर्फ एक ही फ़ॉन्ट रखा गया है। अब पहचान कराने के लिए कि कहीं ये जो है एक जैसे ना दिखने लग जाएं, गलती से किसी से ओ क्रैश हो गया, वो ढूंढ ही नहीं पाएगा कहाँ एरर है। जैसे ही कट देखा उसका दिमाग चलने लग जाएगा, अच्छा ये गड़बड़ हुई है। ठीक ठीक रीजनिंग चला रहे हो।
हाँ जी, एक बार ये फिर से बता दीजिए न्यू। हाँ न्यू, सर ये न्यू जैसे ये न्यू हुआ, न्यू का मैंने बताया था ऑब्जेक्ट बनाता है, पर अभी तक तो हम ऐसे सीखते हैं कि भैया ऐसे करो, अभी तक तो हम ऐसे सीखते आए हैं, ऐसे करो फिर ऐसे करो फिर ऐसे करो, और ऐसे करके तब जाके हमें पता चलता था कि ऐसे ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक। लेकिन हाँ इसमें सर स्क्वायर ब्रैकेट रहता है। हाँ, इस स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से, इसी स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से ही इसे पता चल जाता है कि इंटरनली एरे नामक क्लास को मुझे कॉल करना है, वहां जाते ही उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही वो आपसे पूछता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट रखने वाले हो उसकी साइज क्या रहेगी। साइज पता चलते ही वो आपसे पूछता है इन सभी एलिमेंट की टाइप क्या रहेगी। यहां तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? बस इस तरह से वो ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, ठीक। इसीलिए तो भाई मैं अगर ऐसे करता हूं, ये मान लो मैंने इसको हटाता हूं, ये मैंने इंटीजर x कर दिया, कोई वैल्यू नहीं दी ना इसको अभी तक, और मैं कह रहा हूं भैया आप एक काम करो, इसको x को प्रिंट कर दो, ये इस स्टूडेंट को भी प्रिंट कर दो और प्लस x को भी प्रिंट कर दो। मना कर देगा, मेरे पास इसकी वैल्यू ही नहीं है, मैं कैसे प्रिंट करूं, क्योंकि लोकल वेरिएबल है। अब आप कहोगे ये भी तो सर लोकल वेरिएबल है, लेकिन सर वो स्ट्रिंग हाँ ये अब लोकल नहीं रहा, इसकी वजह से ये क्लास के साथ बाउंड हो गया। जैसे ही इसने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनते उसने डेटा टाइप पूछी, डेटा टाइप पूछते ही उनका अगर हम दे रहे हैं उसको वैल्यू तो अच्छी बात है, नहीं तो नल डाल दे रहा है। अगर उसका नॉन प्रिमिटिव है, अगर नॉन प्रिमिटिव नहीं है प्रिमिटिव है, मान लो ये नॉन प्रिमिटिव है, ये एरे सैंपल, ये एरे सैंपल, अब नॉन प्रिमिटिव है ना, और इसको एक हटाते हैं, ये नॉन प्रिमिटिव है तो सबको क्या दे देगा, नल दे देगा। नॉन प्रिमिटिव के लिए क्या देता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, मतलब नॉन प्रिमिटिव मतलब क्लास, चाहे वो स्ट्रिंग टाइप की क्लास हो चाहे मेरी खुद की क्लास हो, वो तो सबके साथ एक जैसा नियम मानता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बफर है, स्ट्रिंग बिल्डर है या फिर मेरी एबीसी क्लास है, वो तो देखता है नॉन प्रिमिटिव है भैया नल डालना है बस। और हम इससे कह रहे हैं कि वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों आई थी, हम इससे कह रहे हैं कि जाओ उस पोजीशन पे जाओ और चिताली को ढूंढो और मैच करो चिताली ही है या नहीं। यहाँ तो कह रहा है कि भैया मेरे को तो नल दिख रहा है और आप मुझसे इस नल को पॉइंट करने को कह रहे हो, वो कहेगा आपसे ये तो मुझे नल दिख रहा है, या कोई भी ये तो मुझे नल दिख रहा है और आप मुझसे इस नल को पॉइंट करने को कह रहे हो, मुझसे नहीं होगा। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि सब भूल जाओ नल रह जाओ, सब भूल जाओ नल रह जाओ, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि चिताली बताया था ना है चिताली, तो कहेगा भैया नल पॉइंटर एक्सेप्शन मैं नहीं पॉइंट कर सकता। गेटिंग और नॉट? ऐसा बोल सकते हैं सर, हाँ। दे के हम और बोल रहे हैं कि जाके स्ट्रिंग ढूंढ के लेके आओ, जाके इंट हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं और बोल रहे हैं स्ट्रिंग लेके आओ, तो वो टाइप मिसमैच एक्सेप्शन आ जाएगा। वही तो सर इंस्ट्रक्शन वही दे रहा है ना सर। नल पॉइंटर एक्सेप्शन तो अलग चीज है, टाइप मिसमैच अलग है। आप लाइन टेबल डिफाइन कर रहे थे और उसको जब हम मैच करा रहे थे तो चिताली को बोल रहे थे लेके आने के लिए, तो चिताली को डिफाइन किए हैं स्ट्रिंग में, ये बोलेगा भाई देखो यहाँ पे नंबर वाइज तुम बोल रहे हो लेके आने के लिए और फिर यहाँ पे बोल रहे हो स्ट्रिंग लेके आओ। नहीं, हमने मैच कराया चिताली नामक वर्ड से, पर चिताली नामक वहाँ पे है ही नहीं, सब में नल है। वो कह रहा मैं कैसे मैच कराऊं, मेरे पास पहले ही आपने कह दिया नल है, ठीक, इसलिए कह रहा जहाँ भी नल पड़ा होगा, जहाँ भी नल पड़ा होगा, देखो जहाँ भी नल पड़ा होगा और उससे हम कह रहे हैं कि आप ये वाली चीज इस्तेमाल कर लो, तो वो क्या कहेगा नाराज होके भैया नल पॉइंटर एक्सेप्शन अब मेरे बस की नहीं है, आप तो मेरे बस से बाहर की बात कर रहे हो। ये एक बार हल्का सा दिखा देता हूँ, देखो जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड 1, ठीक, और इसके अंदर मैं कुछ नहीं करा रहा, ये लो आपकी सुविधा के लिए सिर्फ हेलो प्रिंट करा देता हूँ, और बस एक और ले लेते हैं स्टैटिक इंट आई इज इक्वल टू, या स्टैटिक इंट छोड़ो आई इज इक्वल टू ले लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए नॉन स्टैटिक है, इज इक्वल टू 5, ठीक, और फिर एक और ले लेते हैं, ये लो, ये एरे सैंपल ASMPL इस नाम रख दिया, ठीक, या ASMP छोटा सा नाम रख देते हैं, ASM रख देते हैं, ASM, ठीक। अब मैंने इसको कुछ तो दिया थोड़ी है, असाइन कहाँ करा, कुछ भी नहीं असाइन करा ना,
तो बाय डिफॉल्ट इसके पास क्या आ गया होगा, चलाएंगे तो नल आ जाएगा। अब देखो मैं इससे कह रहा हूं ASM आप, मैं इससे कहा ASM आप प्रिंट हो जाओ, प्रिंट होने को तो वो कहेगा कि भाई मेरे को तो प्रिंट करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं किस टाइप का हूं, मैं नॉन स्टैटिक टाइप का हूं। या तो मुझे स्टैटिक कर दो, मैं प्रिंट हो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, स्टैटिक करते ही प्रिंट हो गया। लेकिन मैं इससे एक और चीज कह रहा हूं, देखो प्रिंट हो नल प्रिंट हो जाएगा, ये आपको मालूम है, सीधी सी बात है, आपको ये नल प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हमने दिया नहीं उसको कुछ, ठीक। अब मैं इससे कह रहा हूं कि ASM तो आई की वैल्यू बता जरा क्या होती है। इससे कह रहा हूं ASM तो मेथड 1 को भी प्रिंट करके बता क्या करा रहा है मेथड 1, ठीक। मेथड 1 क्या चीज प्रिंट करा रहा है, छोड़ो वो मैंने अंदर ही प्रिंट एलन इस्तेमाल कर लिया, तो यहाँ कॉल कर लेते हैं ASM तो मेथड 1 को कॉल करके दिखा दे। तो पता है क्या कहेगा, कहेगा भैया मैं तो खुद नल हूं, मैं किसी को कैसे पॉइंट कर सकता हूं। आप ही ने तो मुझसे कहा सब भूल जाओ, यानी कि क्या आई है क्या मेथड 1 है सब भूल जाओ, आप नल रखो, और आप ही मुझसे कह रहे हो कि जाओ आई की वैल्यू लेके आओ। अब मैं कैसे लाऊं, मेरे को तो आपने पहले कह दिया नल हो जाओ। हाँ डिफॉल्ट किसकी, हाँ अच्छा मान लो यहाँ पर मेरा ये ASM ऐसे ना होता, ये हटा देते हैं और यहाँ कर देते हैं एरे सैम्पल ASM इज इक्वल टू न्यू एरे सैम्पल, और ऐसे करके अब प्रिंट कराते हैं। उसका एड्रेस भी प्रिंट कर देगा और जो आई की वैल्यू है वो भी प्रिंट कर देगा और जो मेथड कराना चाहता है वो भी कर देगा। परंतु हमने बड़ी चालाकी से क्या कह दिया, यहाँ कह दिया ASM आप नल हो जाओ, ठीक। नल हो गया, हमने कह दिया सब भूलो, आप सब भूल जाओ, बस नल हो जाओ। नल होते ही वो क्या कह देगा भैया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन कहेगा, आप ही ने तो कहा मुझे नल होने को, मैं तो सब भूल गया। अब क्या आई है क्या मेथड 1 है क्या मेथड 2 है, मुझे क्या याद है, ठीक क्लियर है। तो यहां तक किसी को कोई इशू, चलो यहां तक रखते हैं और बंद करते हैं।